नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है रेजिडेंस परमिट से। ये एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होता है जो किसी विदेशी नागरिक को अनुमति देता है आप किसी देश में रह सकते हैं। हर देश के अपने अपने नियम है इसे लागू करने के व इशू और रिन्यू करने के। अब ये चर्चाओं का विषय कैसे बन गया? बांग्लादेश की एक जानी मानी लेखिका है जिनका नाम तस्लीमा नसरीन है। इनके रेजिडेंस परमिट को बढ़ाया गया है। अब कैसे बढ़ाया गया है, क्यों ये चर्चाओं में रहा और क्या है पूरा मामला? तो अगर हम समझे, इनका परमिट जो है वो जुलाई में एक्सपायर हो गया था। गृह मंत्रालय इसे रिन्यू नहीं कर रहा था। ये मुश्किल में थी। इन्होंने मदद मांगी अमित शाह से एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके। इसके बाद इनके परमिट को बढ़ा दिया गया। उसके बाद इन्होंने आभार भी जताया है, थैंक यू भी कहा है अमित शाह को। क्या होता है रेजिडेंस परमिट, इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने जाना कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको अनुमति दे रहा है या फिर किसी विदेशी नागरिक को अनुमति दे रहा है कि वह किसी देश में निवास कर सकता है। ये परमिट दो तरीके के होते हैं, अस्थायी भी और स्थायी भी, यानी कि परमानेंट भी और नॉन परमानेंट भी। अब हर देश के अपने अपने नियम है इसे इशू करने के लिए। भारत में क्या प्रावधान है इसे समझ लेते हैं। तो यह किसी फॉरेनर को 180 दिनों से ज्यादा समय तक भारत में रहने की अनुमति देता है और अगर किसी का प्लान है 180 दिन से भी ज्यादा निवास करने का, यानी कि विदेशी का, तो उसे ये कलेक्ट करना होता है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। अगर परमिट एक्सपायर भी हो जाता है और इसकी अवधि खत्म हो जाती है तो हाँ, आप इसे रिन्यू भी करवा सकते हैं। अब कौन है तस्लीमा नसरीन, इसे समझ लेते हैं। ये एक लेखिका तो है, बट इससे पहले ये पेशे से डॉक्टर थी, बाद में ये लेखिका बनी है। ये अपनी कविताएं और अपने नॉवेल्स के लिए चर्चाओं में बनी रहती हैं। और अगर हम समझते हैं, इनका एक नॉवल है जो काफी फेमस है, लज्जा। लज्जा नॉवल पर भारत में एक फिल्म भी बनी है जो बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई है, जिसमें बाबरी मस्जिद के विध्वंस होने के बाद भारतीय जो बांग्लादेश के अंदर रह रहे थे उन पर अत्याचारों पर कहानी है और जिक्र किया गया है। तो तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की जानी मानी लेखिका हैं। वे अब तक कई किताबें लिख चुकी हैं और कई कविताएं भी लिख चुकी हैं। उनकी एक नॉवल लज्जा जो कई गुना फेमस है, भारत में इस पर फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म के बाद उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था और इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ लिखने और बयानबाजी की वजह से ये मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती हैं। हम जैसे समझते हैं बांग्लादेश एक मुस्लिम नेशन है, जिस वजह से इन्हें वहां अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। ये साल 2004 से भारत में रह रही है, ये यूरोप में भी रही है। इनके पास स्वीडन का भी परमिट है, ठीक है, यानी कि नागरिकता है इनके पास स्वीडन की। तस्लीमा पेशे से डॉक्टर थी पर अब वे एक लेखिका है। क्या कारण थे तस्लीमा के बांग्लादेश छोड़ने के, इसे समझ लेते हैं। जैसे हम समझते हैं, तस्लीमा के लेखन के चलते 1994 में बांग्लादेश में उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। इनका कारण क्या बना? इनकी ही किताबें, इन्हीं की ही कविताएं। अब उनका उपन्यास लज्जा जो 1993 और उनकी एक आत्मकथा है अमर में ये बेला, ये विशेष रूप से शामिल थी। लज्जा में भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा की कहानियों के विवाद के बारे में लिखा है और यहीं से इसने जन्म लिया। अब इसमें बलात्कार, हत्या, लूटपाट जैसे घटनाओं का जिक्र करा गया है। अब समझे, इससे इस्लामिक कट्टरपंथ नाराज हो गया था और भारी विरोध के बाद नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा अपना देश। अब ये पहले जब छोड़ चुकी देश को तो भारत में पहले जयपुर में भी रही, कोलकाता में भी रही, उसके बाद ये दिल्ली में रही जब इन्हें स्थायी निवास परमिट मिल गया था। अब तस्लीमा शेख हसीना को और इनकी विरोधी खालिदा जिया को भी कहीं ना कहीं कारण मानती हैं, क्योंकि इनका कहना ऐसा है कि इन्होंने इन्हें बांग्लादेश में रहने ही नहीं दिया। इन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथियों को भी बढ़ावा दिया है। ये कई वर्षों तक यूरोप में भी रही और उसके बाद अगर हम समझे 2004 और 2005 के दौरान में भारत आ गई और तब से ये भारत में रह रही हैं।
अब इनके कुछ बयान हैं, उन्हें समझ लेते हैं। इन्होंने अपने बयानों में नागरिकता संशोधन के बारे में बताया है। नागरिकता संशोधन कानून को अच्छा बताया है, और अच्छा क्यों बताया इसे समझते हैं। क्योंकि इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इन्होंने अपनी राय भी इसके अंदर दी है और कहा है कि इस कानून में पड़ोसी देशों में सताए गए मुस्लिमों, मुक्त विचारकों और नास्तिक लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इसके बाद इन्होंने एक और बात भी कही जो बयान चर्चाओं का विषय बना रहा। सरोगेसी के जरिए होने वाले बच्चों को रेडीमेड बेबी कहा था। अब तस्लीमा ने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के सरोगेसी से पेरेंट्स बनने पर एक पोस्ट शेयर करी थी। उन्होंने इसमें लिखा था कि सरोगेसी सिर्फ गरीब महिलाओं के कारण ही संभव है। अमीर लोग तो अपने स्वार्थ के लिए समाज में गरीबी का अस्तित्व चाहते हैं। साथ ही इन्होंने 2 सवाल और रखे। जो औरत सरोगेसी के जरिए रेडीमेड बच्चे प्राप्त करती हैं, उन्हें मां बनने की फीलिंग कैसे आती होगी। साथ ही इन्होंने एक और सवाल किया, क्या उन्हें भी वैसी फीलिंग आती होगी जैसे कि जन्म देने वाली मां को आती है। तो इस कारण ये इनके कुछ बयान हैं जिससे ये चर्चाओं में बनी रहती हैं। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट